चिकन की बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन इस कढ़ाई में जो नशा है वो बार बार खाने पे मजबूर कर देगा। नए जायके, नए अंदाज के साथ इसका नशा बार बार खाने से भी कम नहीं होगा। कम टाइम में बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल डालने के बाद मीडियम साइज़ के 3 प्याज चॉप करके डाल दूंगी। इन प्याज़ों को फुल फ्राई नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा नरम करना है ताकि इसका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम आंच पर इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए नरम कर लेंगे और इसके बाद इसे निकाल लेते हैं। हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। इन प्याज़ों में से भी ऑयल सारा निकाल कर इन प्याज़ों में तकरीबन 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी ऑयल में मैंने 1.5 किलो के करीब तकरीबन इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन मैंने लेग पीस लिए हैं, आप अगर फुल चिकन भी बनाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है ताकि चिकन के साथ साथ ये नमक भी इसके अंदर तक जज्ब हो जाए और जो चिकन है वो अंदर तक नमकीन हो। पुराने तरीके से कूंडी में ही मैं इस मसाले को पीसूंगी ताकि ग्राइंडर में जिस तरीके से मसाला पीसा जाता है इसका और उस मसाले का टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने लहसुन और अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कूंडी में कूट ली हैं। अब इस कढ़ाई में 2 चम्मच भरकर इस पेस्ट के डाल दूंगी और इसे कुक कर लूंगी। साथ चिकन को भूनते हुए थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाना है, हल्का हल्का छिटा लगाते जाना है ताकि चिकन जले ना कहीं से भी। इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी और बहुत लजीज बनेगी। इसमें ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर और नमक हस्बे जायका और हल्दी इसमें ऐड होगा। इसके अलावा ग्रेवी बनाने के लिए जो इसमें फ्रेश क्रीम और प्याज फ्राई किए हुए इसमें ऐड करने हैं और टमाटर ऐड होंगे, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। 1.5 किलो चिकन के हिसाब से इसमें 1 किलो टमाटर ऐड कर रही हूँ। चिकन को कुक करते वक्त थोड़ा सा नरम रखेंगे और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं टमाटर और इसी स्टीम में ये टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और इनका छिलका जो है वो बासानी उतर सकेगा। 10 मिनट के लिए इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया था। इसी में हमारा जो चिकन है वो भी बहुत अच्छे से गल गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इनके ऊपर से छिलका बासानी उतर रहा है। सारे टमाटरों से छिलका उतारने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फुल फ्लेम करके इसकी भुनाई करनी है। इस स्टेज पर चिकन हमारा 75% जो है वो कुक हो चुका है। बस इसकी जैसे जैसे भुनाई करनी है और इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वही हमारी कढ़ाई को एक नशीलापन लेकर आएगी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। आधी चम्मच हल्दी डालने के बाद मैंने जो प्याज फ्राई किए थे उसमें मैंने 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करके इसे ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनेगी कि आप बार बार खाना पसंद करेंगे। ये सारा मसाला जो है वो सिर्फ टमाटरों का नहीं रहेगा। जैसे जर्सी कढ़ाई में सिर्फ टमाटरों की ग्रेवी बनती है, हमारी इस नशीली कढ़ाई में जो मसाले डलेंगे वो इसका टेस्ट और भी दुबाला कर देंगे। एक बार फिर सियानों की तरह कुंडी का इस्तेमाल किया है। जो पुराने ज़माने में कुंडी में मसाले पीसे जाते थे तो मैंने इसमें 2 चम्मच काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा सा कूटा है जिसका जायका बहुत अच्छा आएगा और जो कढ़ाई का कलर है वो भी चेंज नहीं होगा। इस कढ़ाई में मेन चीज़ जो है वो इसकी ग्रेवी है जो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है, बहुत रिच बनी है क्योंकि प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद उसका मीठापन जब ख़त्म हो जाता है तो ये सालन कोई भी बनाया जाए तो वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मैंने उसमें जो क्रीम ऐड करके इसमें ऐड की है उसका जायका ही अलग है। भूनते हुए थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ दिया था, इसने सारा ऑयल छोड़ दिया है और कढ़ाई हमारी बहुत मज़े की बनकर तैयार हो गई है। खुशबू और जायके के लिए डिश आउट करने से पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ में ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर आधी चम्मच इसमें ऐड की है। साथ ही चॉप की हुई अदरक ऐड कर दूँगी। इस नए तरीके से मसालेदार चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इसका अलग ही नशीलापन है क्योंकि जर्सी कढ़ाई जब बनाते हैं तो उसमें टमाटर ही ऐड किए जाते हैं जिससे इतना ज़्यादा ग्रेवी वाला मसाला नहीं बनता और अच्छा खासा मसाला ग्रेवी वाला हो तो नान, रोटी और चावलों के साथ बड़े मज़े से खाया जाता है। तो इस तरीके से आप ग्रेवी के साथ ये नशीली कढ़ाई बनाएं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। नया जायका है, नया टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी और बार बार खाना पसंद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस तरह की नशीली कढ़ाई आप पहली मर्तबा बनाकर खाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम YouTube पर आपके साथ शेयर की है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने जैसे ही प्लेट में डाला है तो सब खाने के लिए तैयार बैठे थे और किसी का हाथ नहीं रुक रहा था। माशाल्लाह इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप भी बनाकर नया जायका, नया टेस्ट ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगा और बार बार खाना पसंद करेंगे। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।